उत्तराखंड के बाद अब कर्नाटक की बीजेपी सरकार भी संकट में घिरती दिख रही है। जमीन घोटाला मामले में सीएम का नाम आने के बाद अब विशेष कोर्ट ने जांच जारी रखने के आदेश दे दिए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार में मंत्री और कई विधायकों ने सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसने बीजेपी की परेशानी को और बढ़ा दिया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में सियासी हलचल के बीच अब कर्नाटक में भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ एक जमीन घोटाला मामले में स्पेशल कोर्ट ने जांच जारी रखने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के इस फैसले से न सिर्फ येदियुरप्पा की मुश्किलें बढ़ गई हैं, बल्कि जानकारी मिली है कि प्रदेश बीजेपी के नेताओं के बीच भी कई तरह के मतभेद हैं, जिससे सरकार मुश्किलों में घिरती दिख रही है। दरअसल 15 साल पुराने एक जमीन घोटाला मामले में येदियुरप्पा के खिलाफ जांच बंद करने के लिए लोकायुक्त पुलिस की बी रिपोर्ट ने अनुमति मांगी थी, लेकिन स्पेशल कोर्ट के जस्टिस गोपाल कृष्ण भट्ट की अदालत ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया, जिसके बाद अब पूरे मामले की जांच होगी। अगर जांच में सीएम के खिलाफ कुछ सबूत मिलते हैं तो फिर उनकी मुश्किलें बढ़नी निश्चित है। खैर, ये तो बात की बात है, लेकिन इससे पहले आपको समझना होगा आखिर ये मामला क्या है जिसको लेकर येदियुरप्पा की परेशानी बढ़ती जा रही है। दरअसल ये मामला 15 साल पुराना है, जो एक जमीन से जुड़ा हुआ है। ये मामला बेंगलुरु के पास बलेंदूर में 4.30 एकड़ जमीन को गैर अधिसूचित करने का है। साल 2000 से 2001 में वार्थूर व्हाइट फील्ड आईटी पार्क के लिए ये जमीन अधिकृत की गई थी। इस मामले में येदियुरप्पा ने जमीन को गैर अधिसूचित कर दिया था। येदियुरप्पा साल 2006 से 2007 में एचडी कुमारस्वामी की सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, जिसके बाद वासुदेव रेड्डी नाम के एक व्यक्ति ने इस मामले की शिकायत की। रेड्डी ने लोकायुक्त अदालत में याचिका दायर की और जमीन को गैर अधिसूचित करने में अनियमितता का आरोप लगाया, जिसके बाद वासुदेव रेड्डी के आरोपों पर लोकायुक्त अदालत ने लोकायुक्त पुलिस को मामला दर्ज करने के निर्देश दिए, जिसके बाद भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत 21 फरवरी 2015 में ये मामला दर्ज किया गया था। 2020 में येदियुरप्पा ने हाई कोर्ट का रुख किया। उन्होंने याचिका दायर कर इस मामले को खारिज करने की मांग की। येदियुरप्पा के वकील ने इस मामले में दलील दी थी कि 9 अक्टूबर 2015 को प्रदेश के तत्कालीन उद्योग मंत्री और कांग्रेस नेता आरवी देशपांडे के विरुद्ध इसी तरह का मामला खारिज कर दिया गया था, इसलिए येदियुरप्पा के खिलाफ इस तरह मामले की जांच गलत है। लेकिन कोर्ट ने येदियुरप्पा के वकील की इस दलील को खारिज कर दिया था। साथ ही पुलिस को जाँच और तेज करने के निर्देश दिए, जिसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने विशेष अदालत में बी रिपोर्ट दाखिल करके जाँच को बंद करने की अनुमति मांगी थी, जिसे रेड्डी ने चुनौती दी। वहीं इसको लेकर प्रदेश बीजेपी के अंदर घमासान मचा हुआ है। लेकिन येदियुरप्पा की मुश्किल सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि प्रदेश बीजेपी के नेताओं के अंदर भी येदियुरप्पा का विरोध तेज हो गया है। खुद येदियुरप्पा सरकार में कई मंत्री और विधायक येदियुरप्पा को हटाने की मांग कर रहे हैं। ऊपर से जांच की कार्रवाई से येदियुरप्पा सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। येदियुरप्पा सरकार के कई मंत्री और विधायक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से शिकायत कर चुके हैं। ऐसे में सीएम के खिलाफ आवाज एक बार फिर से उठने लगी है। यही नहीं, प्रदेश में जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था तब भी बीजेपी के विधायकों ने इस पर नाराजगी जताई थी। हालांकि उस वक्त बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने इन नाराज नेताओं को समझा बुझाकर शांत कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से ये आवाज मुखर होने लगी है। दरअसल येदियुरप्पा के बारे में माना जाता है कि वे अपने छोटे बेटे बीवाई विजेंद्र को अपना उत्तराधिकारी मानते हैं। जब येदियुरप्पा 2019 में सीएम बने थे, तब शपथ समारोह में उनके बेटे सबसे अहम चेहरों में से एक थे। इसके अलावा साल 2020 में विजेंद्र पर रिश्वत लेने का आरोप लगा था। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने विजेंद्र पर 666 करोड़ के बीडीए निर्माण परियोजना घोटाले में 12 करोड़ रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। इस मामले में येदियुरप्पा के बेटे, दामाद और पोते का नाम सामने आया था। वहीं बीजेपी के दूसरे नेताओं की नजर सीएम की कुर्सी पर है, लेकिन बीजेपी येदियुरप्पा की सियासी पकड़ को देखते हुए उन्हें बदलने का जोखिम भरा कदम उठाने से बच रही है। ऐसे में अब बीजेपी के सामने दोहरी मुश्किल खड़ी हो गई है। एक तरफ विशेष अदालत ने जमीन मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खुद उन्हीं के मंत्री और विधायक सीएम के खिलाफ ही झंडा बुलंद किए हुए हैं, जिससे सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।